देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़हीन बड़े ने। अच्छा जी। अपने दोस्त दियां दो में लत्तां तोड़तियां कि गलत रास्ते ना जावे। शादी की बात शुरू हुई है, कैलकुलेटर पे हिसाब लगा रहे थे शादी में, तो कहते ने ओए होए होए ओए ते टमाटर ते आलू ही 90,000 च पैंदे ने, मैं नहीं करनी। इन्हां दा निकाह हो रहा ते निकाह खान साहब कहंदे शनाख्ती कार्ड दे, कहंदे क्यों तुसीं सिम कढाउणी। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब बशारत अली डोगर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट आमना यासीन। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह मेरी बेटी आमना जी तशरीफ ले, एक बड़े मैं प्यारा शेर ले, आपसे भी प्यारा, भाईजान के लिए। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी, नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। लेकिन मेरा जी शेर है रीज वास्ते। आहा तेरा दिया हुआ दुख हंस के सहना है, आहा आज तुम्हें एक लफ्ज कहना है, लोग तुम्हें शहजादी कहकर गुमराह करेंगे, मगर तुमने शीशा देखते रहना है। बशारत साहब, आप इस शेर से बहुत महजूज हुए हैं। हाँ जी, बहुत हूँ। कोई खास वजह, शेरो शायरी में दिलचस्पी या वैसे उनकी बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं है, मैं इसमें अनपढ़ हूँ। अच्छा। शेरो शायरी में, शेरो शायरी में, लेकिन सुनने की हद तक बहुत शौक, मगर सुनने में आपको मजा आया? जो मजा आता है। लेकिन मैंने देखो ना एमपी लग ही नहीं रहे माशाल्लाह, इंज लगता सानू मना करना है कि काम ना करे। आमना जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से। आपने शो देखा हुआ है? कुछ एपिसोड्स। सो यू हैव एन आइडिया? जी बिल्कुल। जबरदस्त। मुझे बताएं, सियासत में कोई दिलचस्पी है आपको? क्योंकि कुछ काम इससे मुतल्लिक है तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे होती है चीज़ों के बारे में। इन्फॉर्मेशन होती है। क्या आप कंटेनर ठेके पे देती हैं? यार इसीलिए होता है। नहीं, मैं उन कंटेनर्स की तस्वीरें बनाती हूँ। तस्वीरें बनाती हैं उनकी, फोटो जर्नलिस्ट हैं और विजुअल आर्टिस्ट हैं आप। जी बिल्कुल। और आप ये करती हैं वैसे डॉक्यूमेंट पॉलिटिकल गैदरिंग्स को, रैलीज को? जी बिल्कुल, रैलीज को भी करती हूँ और जनरली मेरा जो टॉपिक है फोटो जर्नलिज्म में, वो मैं इकोनॉमी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के ऊपर काम करती हूँ। पॉलिटिक्स के ऊपर काम करती है। वैसे बड़ी मुश्किल और एक डिफरेंट टाइप की फील्ड है, आपने ये क्यों चूज की विजुअल आर्ट में? फोटो जर्नलिज्म विजुअल आर्ट्स में नहीं आता, मैं बहुत ग्रेजुअली फोटोग्राफी में आई थी। मेरी एक असाइनमेंट थी क्लास की, जिसके लिए मुझे मेरे एक टीचर ने भेजा था 3 जगहों पे, जिसमें भाटी गेट आता था और रेलवे स्टेशन आता था। रेलवे स्टेशन मैं पहले गई हुई थी बचपन में, लेकिन भाटी गेट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस असाइनमेंट की वजह से मैं गई, उस असाइनमेंट में मैं तकरीबन फेल हो गई, लेकिन उस असाइनमेंट की 3 तस्वीरें थी जो मैंने कंपटीशन में भेजी थी, जिसमें मैं एक कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन मेरी आई, जिसका काफ़ी भारी भरकम कैश प्राइज था। औरतों में अरशद नदीम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि असाइनमेंट में आप फेल हो गई, लेकिन उसी असाइनमेंट की चीजें जो थी वो जीत गई। जी, सो मेरे पास एक बहुत बेसिक सा डिजिटल कैमरा होता था तब। फ़ोन के कैमरास काफ़ी एवरेज होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014। तो मेरे पास बहरहाल जो फ़ोन था वो बहुत एवरेज कैमरे वाला था, तो मैंने उस पॉइंट एंड शूट कैमरे के साथ तस्वीरें बनाई, छोटे डिजिटल कैमरे से। उससे जो फिर मैंने प्राइज़ जीता, उसमें आई वॉज द ओनली फीमेल फोटोग्राफर जिसने कोई प्राइज़ विन किया था उस पूरे कंपटीशन में। और उस प्राइज़ मनी से मैंने अपना फर्स्ट DSLR कैमरा ख़रीदा था। फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अबाउट शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके लाइफ को। फिर मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी से शुरू किया। फिर मुझे लगा कि काम थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, तो मैंने सोशल डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी शुरू की। उसके बाद मुझे एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने ऑफ़र किया कि मैं उनके लिए कुछ असाइनमेंट्स करूँ, तो देन आई बिकेम अ फोटो जर्नलिस्ट। माशाल्लाह, अगर अब कभी भाटी गेट जाना हो तो ठाकुर साहब से रब्ता करें, वो गेट दियां चाबियां ना होंदियां ने। सर, पहली बार आप असेंबली में पहुंचे हैं? जी, पहली दफा। जबकि सियासत में आप काफ़ी अरसे से हैं। जी सर। तो कैसा लगा आखिर में जब पहुंच गए असेंबली इतनी तगो-दो के बाद? अफसोस हुआ। वैसे अफसोस क्यों हुआ? अफसोस इसलिए हुआ कि जिस असेंबली में हम पहुंचे हैं ना,
वहाँ झूठ, फ्रॉड, धोखा ठीक है इस मुल्क के साथ हो रहा है। तो ये मुझे बताएं कि आप 2001 से सियासत में हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2001 से लेके ये अभी 2024 तक आपके ख्याल से बीच वाली असेंबलियों में कुछ डिफरेंट था क्या? नहीं, हम बल्दियात में थे, नाज़म थे। मैं 2005 में अपने शहर से बिला मुकाबला नाज़म हुआ हूँ, उसके बाद चेयरमैन रहा हूँ। लेकिन वहाँ तकरीबन लोकल जो है ना गवर्नमेंट, वो सिर्फ आवाम के लिए है। इस असम्बली में आके ये देखा है कि धोखा, फ्रॉड, झूठ यही मिला है अब तक इन 6 माह में, 7 माह में। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। वैसे आपने इलेक्शन भी आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था, आज़ाद, तो उससे पहले आपने भी वो पूरी एक्सरसाइज की, वो जो पकड़ना, पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, हाँ, सारी की है, सारी हुई आपके साथ? सारी हुई। टापना, टाप के पट्टियां करवाना अभी तक हो रही है जी, अभी तक। इंतखाबी निशान क्या मिला? मेरा इंतखाबी निशान अभी भी मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ, हुक्का। अच्छा, पंजाब की सकाफत हुक्का। ओए, तो यानी कि इंतखाबी निशान हुक्का था? हुक्का था, मैं हुक्का खुद पीता हूँ। अच्छा, और वही निशान ले तो लिया। आपके जलसे में गाना बजता था, तेरा प्यार 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 हुक्का? हाँ जी, बिल्कुल ये अच्छा, वो कहते बजता था। और अभी तक आप हुक्का पी भी रहे हैं साथ साथ? बल्कि हुक्के की फोटो लाके थल्ले लेके आई, तंबाकू नशी सेहत के लिए हानिकारक है। आपने इलेक्शन में वोट कास्ट किया? नहीं किया आपने? क्यों? मेरे अपने रीजंस थे। आपके अपने रीजंस थे? क्या इंतखाबी हल्का जो था वो दूर था? नहीं, सो आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मुझे लगता है कि पावर में आके बहुत सारी चीज़ें, सब लोग तकरीबन एक जैसी चीज़ें ही कर रहे ठीक है, तो आप चाहती हैं कि उनको पावर दे ही ना? हाँ, जब वो पहले पावर में नहीं आते तब वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, नहीं मगर मुझे बताएं, आपको कोई मसला है इस वक्त मुल्क के अंदर जो आप रह रही हैं? कोई प्रॉब्लम? महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई, तो ये महंगाई का इलाज कहाँ से आएगा? मेरा ख्याल है जो पॉलिसीज बनाते हैं वो बेहतर बता तो सकते पॉलिसीज हैं। बनाते हैं जिनकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट उनकी होती है जो जीतते हैं और फिर उनको आते हैं। आवाम की सुननी चाहिए, उनको पता होना मगर चाहिए आप कि तो वोट ही नहीं दे रही, तो फिर कैसे वो आपके वाले जो है जो पॉलिसियां बनाएंगे ऐसी वो आएंगे पावर में? मुझे नहीं पता अभी के कौन बेहतर पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो आते हैं तो वो तकरीबन मोर और लेस सेम होते हैं। आपको बेसिकली मेंटली ऑपोजिशन पसंद है? हाँ। जब तक वो ऑपोजिशन में, सारी पार्टियां ऑपोजिशन में आ जाए ना, नून लीग भी छोड़ के आ जाओ ऑपोजिशन में, सब ढूंढ रहे हो चलाना किसने आगे? आप ना एज फोटोग्राफर कोई आइडियल फोटोग्राफर हैं जिनका आपको काम पसंद है या आपको बहुत इंस्पायर करता है? बहुत सारे हैं, मेरा ख्याल है 20-25 लोग हैं। अच्छा, फिर रहने दें, जो है फोटोग्राफी इट्स अ वेरी डाइवर्स मीडियम। टॉप 5 बताएं हमें। नो, आई कैन नॉट। टॉप 5 भी कोई नहीं है आपके पास? जॉनर्स इतने ज्यादा हैं कि उस हर जॉनर में भी मुख्तलिफ लोग हैं। वैसे फोटोग्राफी लाइक लोगों के आपकी ऑन रिक्वेस्ट भी करती हैं आप? सर, पोर्ट्रेट्स जिसे कह लें आप? जी, वो कुछ मेरी अपनी पैशन प्रोजेक्ट्स या पैशन सीरीज हैं जिनके लिए मैं करती हूँ। ठीक है, और अब वैसे अगर कोई आपको हायर करना चाहे सर्विसेज तो वो भी कर पाते हैं? डिपेंड्स के कौन हायर कर रहा है। क्या मतलब, ये क्या मुंह पर डिपेंड करता है उनके, क्या इसमें? अक्सर मैं जब फील्ड में काम कर रही होती हूँ तो आम लोग फरमाइश करके तस्वीरें बनवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि DSLR के साथ हमारी तस्वीर बन जानी चाहिए, वो तो मैं बना देती हूँ। आई हैव माई वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी। मैं चाहती हूँ कि जो मुझे कह रहा है तस्वीरें बनाने के लिए वो बंदा किस शोबे से ताल्लुक रखता है। अच्छा, क्योंकि थोड़े से मेरे आइडियोलॉजिकल रीजंस तो भी कोई होते ऐसे हैं। शोबे हैं जिनको आप कह देती हो कि नहीं भाई आपकी तो मैंने नहीं खींचनी तस्वीर? दूल्हा दुल्हन दी नहीं, शादी की तस्वीरें मैं बिल्कुल नहीं बनाती। एक तो ये हो गई कैटेगरी, और कोई बताइए क्या होता है शोभा और जो आप कहती हो? फैशन मुझे लगता है मैं नहीं करती। फैशन वालों को भी आप कहती है मैं नहीं खींचती? नहीं, आई प्रेफर कि अगर मैंने करना है इस तरह से तो मैं लाइफस्टाइल पे जाऊं, उसमें भी वो लोग जो कि नोन है अपनी फील्ड्स में, उनके ऊपर काम नोन किया हो जाए। अपनी फील्ड्स में? हाँ। तो मेरा फोटोशूट कर सकती हैं? बिल्कुल, आप कॉमेडियन हैं। वो कर सकते। अच्छा, ये चले, इतना तो उन्होंने माना कि आप हैं। शुक्र है, ए भी कितने तुसी मान लो ना तो मेरे पैसे बच जाए।